Panda. Honorable Member Shri Nishikant Dubey. बोलिए। धन्यवाद सभापति महोदय। इस फाइनेंस बिल पर मैं पार्टी की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो हमारे वित्त मंत्री हैं। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से वो यहाँ के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और मैंने पहला बजट जब सुना 1980 में, जब थोड़ा होश आया तो मैंने वित्त मंत्री के नाते प्रणब मुखर्जी साहब का ही सुना। और मैं महाभारत को तो कोट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहां लड़ाई हो जाएगी कि कौन दुर्योधन है और कौन पांडव है, लेकिन इस हाउस के ये भीष्म पितामह हैं जो मेरी सदन की नेता, जो विपक्ष की नेता थी, वो बता रही थी कि आप सबसे वरिष्ठतम हैं। यदि मेरे शब्दों से आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, छोटा समझकर। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मेरा जितना इंटरेस्ट है इस देश के प्रति, उससे ज्यादा ही आपका इंटरेस्ट होगा, उससे ज्यादा ही आपका अनुभव होगा। कुछ बातें जो हमारे मित्र संजय निरुपम साहब ने कहा, वैसे वो फाइनेंस बिल पर चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें जो मुझे पता है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं हल्ला ब्रिगेड में कुछ उनको बोलना नहीं चाहता था। पहली बात उन्होंने कही कि गरीबी घटी है कांग्रेस के समय में। आज प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 27% गरीबी है और उसी के आधार पर बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। आप उसी के आधार पर पैसा दे रहे हैं। और जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी इसलिए है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का भी मेंबर हूं, उस नाते तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है और वो कह रही है कि 37% गरीबी है। गरीबी बढ़ी है या घटी है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए, आपको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने गुजरात का कहा कि गुजरात में पीडीएस सिस्टम से चीजें उठाई नहीं जा रही हैं। यहां गुजरात के भी सदस्य बैठे हुए हैं। गुजरात में भूकंप आया, कच्छ में भूकंप आया और हम जो है फटे पुराने कपड़े लेकर, क्योंकि हम झारखंड के हैं, बिहार के हैं, तो हम लोगों को लगता है कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं राष्ट्रीय आपदा आ गई तो हम लोगों को जो है कपड़ा लेके जाना है, लत्ता लेके जाना है। तो हम लोग जब फटे कपड़े लेकर गए तो वहां के लोगों ने लेने से मना कर दिया। गुजरात गरीब न था, न है और न होगा, ये आपकी जानकारी के लिए। दूसरा, वहां जितनी भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में लोकल लोगों को रोजगार के लिए जो 20% एमओयू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइन करती है लोकल इंडस्ट्री से, आज तक वहां 1 से 2% आदमी मिले। आज भी वो जगह खाली रहती है या बाहर के लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं। गुजरात कभी गरीब नहीं रहा है। इसलिए आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कमेंट था वो कहीं न कहीं गलत था। और उसके बाद आपने फाइनेंस बिल से हल्ला घटकर जब चर्चा स्टार्ट की तो आपने कहा कि हम टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये टैक्स पेयर के पैसे से ये देश नहीं चल रहा है। ये जो प्लान एलोकेशन है, माननीय वित्त मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, ये यदि मैं गलती कह रहा हूंगा तो वो मुझे सुधारेंगे। 80% पैसा कर्जा है, कर्जा। ये देश कर्जा से चल रहा है और हम कर्जा से दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी का बजट स्पीच है और मैं उसी को कोट करना चाहूंगा जो हरीन पाठक साहब ने सुबह कोट किया था, पॉइंट नंबर 188। और उसमें उन्होंने आम आदमी के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट की बात की। और मैंने पहले ही कहा अपना भाषण शुरू करने के पहले ही कि नेशनल इंटरेस्ट मेरा जितना होगा उससे ज्यादा ही प्रणब मुखर्जी साहब का होगा, उनका अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस बजट को देखने के बाद और स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का मेंबर होने के बाद जो कुछ मुझे समझ में आया, नेशनल इंटरेस्ट इस देश का आईपीएल हो गया। आईपीएल क्या है? रहस्य है, रोमांच है, आनंद है, पैसा है। और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, चंद्रकांता उपन्यास। चुनार के किले का क्या रहस्य है, वो रहस्य आज तक नहीं पता चला है। और जब से स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने इसके बारे में चर्चा की और जो मैंने पूछा था उसका कोट में बताऊंगा, तो लगा कि ये हरि अनंत हरि कथा अनंता है।
जितनी मुंह उतनी बातें, दशानन की तरह जो कह रहा है, कोई कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि 1,20,000 करोड़ का इनडायरेक्ट कंसेशन दे दिया आईपीएल फ्रेंचाइजीज को। कोई स्वेट इक्विटी की बात कर रहा है। और स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के मेंबर होने के नाते हमने जब इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा, ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू फॉरगोन बाय वे ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन and high profile bodies like BCCL IPC collected from BCCI IPL and their franchisee for the last 3 years, the ministry furnished the following details. And the detail is, what is about IPL? Till assessment year 2006-07, benefit of exemption was given to BCCI because it was charitable organization. वो सो कॉल्ड कहते थे चैरिटेबल। बीसीसीआई क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये आप खुद ही बता सकते हैं। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीसीसीआई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो कहीं से भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात सत्य है। और जब क्या होता है, द डायरेक्टर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मुंबई वाइड लेटर नंबर इतना डेटेड 28/12/2009 हैज इन्फॉर्म्ड बीसीसीआई दैट द रजिस्ट्रेशन 12A granted to BCCI does not survive from the date on which the objects of BCCI were charged 1/6/2006 in view of the decision of the Honorable Allahabad High Court in Agricultural Institute versus Union of India. In view of the communication from the DIT, the assessment order for 2007-08 was passed treating BCCI as association of persons. ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है और इसके ऊपर 350 करोड़ से ज्यादा बकाया है। और हमको रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है, उससे 150 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो अलग है। और उसके बाद क्या होता है, द इंडियन प्रीमियर लीग started in 2008-09 and therefore the income of franchisee owners has been shown in the income tax returns for the assessment year 2009-10 onwards. Since the income of franchisee of IPL is not yet to be assessed, therefore the total tax assessed and collected from IPL and their franchisee for the last years cannot be provided at this stage. कुछ नहीं किया जा सकता। 3 साल से IPL चल रहा है, रहस्य चल रहा है, रोमांच चल रहा है, कौन इसका जिम्मेवार है? और इस साल 200 करोड़ रुपया आपको टीडीएस मिलता है। पिछले साल जब ये टीम साउथ अफ्रीका चली जाती है, आपने उसके बारे में कभी अपने अधिकारियों से पूछा कि साउथ अफ्रीका वो आरबीआई के परमिशन से गया? फॉरेन करेंसी जो वहां खर्चा हुआ, ये किसने उसका आदेश दिया? और हम जब जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जेपीसी की मांग, मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जेपीसी का जो मांग कर रही है वो कम कर रही है। तो अभी जिम्मेवारी अभी तो अंडर कंसिडरेशन है ना जी, अभी अंडर कंसिडरेशन है। वित्त मंत्री जी, यदि हमारी पार्टी आपका इस्तीफा मांग ले तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि आपके पास कितने कानून हैं। आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 है, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट 1987 है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 है, सुपर प्रॉफिट्स एक्ट 1963 है, कंपनीज एक्ट 64 है, कंपल्सरी डिपॉजिट एक्ट 74 है, फाइनेंस एक्ट 2004 है, फाइनेंस एक्ट 2005 है। मतलब यदि इसकी बात करें तो आपके पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 74 है। 20 एक्ट ऐसे हैं जिसके आधार पर आपके या आपके अधिकारियों को रोकना चाहिए था। इस देश में 3 साल से इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। और उसके लिए आपके पास एनफोर्समेंट एजेंसी है। और एनफोर्समेंट एजेंसी क्या है? कमिश्नर डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम है, सेंट्रल बोर्ड का सीधा कमिश्नरेट है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है, चीफ कंट्रोलर फैक्ट्रीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंचाइजीज में जो घपले की बात आ रही है, एफआईबीपी बोर्ड आपके पास। क्या आपके एफआईबीपी बोर्ड ने परमिशन दिया? उसके आधार पर यह फ्रेंचाइजीज आए? और यदि फ्रेंचाइजीज आए तो चाहे वो मॉरिशस रूट से आते हो, चाहे किसी आइलैंड से आते हो, क्या आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की? तो मुझे तो लगता है कि पार्टी या अपोजिशन जो जेपीसी की बात कर रही है वो कम है।
और मुझे लगता है कि सरकार को बचने के लिए जल्दी से जल्दी यदि उसको मान लें तो चाहे इसके पहले के वित्त मंत्री माननीय चिदंबरम साहब रहे हों, चाहे आप नए हो, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं आपको कि 7-8 महीने में आप ये सरकार चलाएंगे कि आप जो है ये बेनामी ट्रांजैक्शन आईपीएल का देखते रहेंगे। आईपीएल आपके लिए छोटा विषय हो सकता है, 11 लाख करोड़ के बजट में ये 400-500 हजार करोड़ रुपया जो है किसी कागज में खत्म हो सकता है, लेकिन इस देश को ये जानने का अधिकार है, इस देश को ये समझने का अधिकार है। फाइनेंस बिल से ही लेना देना है, ये टैक्स है, ये टैक्स बाकी है, Please, please, ये टैक्स बाकी है, please, please sit down. टैक्स कलेक्शन है, You don't go on record. You don't. Please, please, honorable member, please sit down. Please sit down. ये ठीक है, आप बच जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्लीज प्लीज प्लीज, ये रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। माननीय वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे, प्लीज सिट डाउन। बिल का पार्ट है या नहीं है? टैक्स के अंदर प्लीज आप क्यों गुस्सा में आ रहे हैं? देखिए संजय जी, ऐसा है माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, हुकुमदेव जी, ये तो बोल रहे, अच्छा बोल रहे, ये बोलने दो उनको। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो सम्मानित सदस्य ऐसा बोल रहे हैं, मैं जितनी बातें उन्होंने फाइनेंस बिल से अलग हटकर कही, मैं ये कह सकता हूं कि ये कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, लखनऊ की एक कहानी है कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ, और उसके कारण मैं गिना सकता हूं। मैं उसी के, आपने जो कहा है, आपने मुझे छेड़ा है, तो सुनिए, छोड़िए, you don't address to him। 3 बार बढ़ाई जाती है और रिपोर्ट यह आता है कि दुबे साहब, अधिकारी दुबे साहब, लड़की के कारण इस तरह का काम कर रहा है। ऑनरेबल मेंबर दुबे जी, डोंट लुक एट हिम, लुक एट दिस साइड। कॉमनवेल्थ गेम का बजट 3 बार बढ़ाया जाता है। ये 2G और 3G का जो आप पायनियर में अखबार देख रहे थे, और वो रेवेन्यू कलेक्शन ऐसा था कि पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 35,000 करोड़ रुपया हम 3G से लाएंगे और नहीं ला पाए, आज भी नहीं आ पाया है। ये टैक्स का सवाल है, फाइनेंस बिल का सवाल है। बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा। आईपीएल में ग्लैमर भी है, सेक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है। आप जो है इस विलासिता के रंग से ऊपर उठिए और राजधर्म का निर्वाह करिए, और राजधर्म का आप बचे। निरुपम जी, आप प्लीज। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। नहीं, you don't address to him. You don't address to him. Please look at me. और मैं सीएजी का रिपोर्ट, No, you don't name anyone. You please don't name anyone. इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स में सरकार ये रेकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये सुनिए, नेम जो लिया ना, ये रेकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये सीए, ये मंत्री हैं, प्रफुल्ल पटेल जी मंत्री हैं। आप ठीक है। ये कह रहे हैं What contest he is taking the name? Please don't मैं ये कह रहा हूं कि record. सरकार कैसे चल रही है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये कंप्लायंस रिपोर्ट है टैक्स कलेक्शन में, और ये सर्विस टैक्स के बारे में क्या कर रहे हैं अपनी सरकार के बारे में। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड in Mumbai, Service Tax Commissionerate undertook non-scheduled chartered Hajj flights and recovered rupees 4,499 crore rupees for the period 2006-07 up to September 2007. These flights were not open to general public and were not operated according to a published timetable. Audit observed that the said flights were non-scheduled flights and hence the SAC was liable to pay service tax on such services. Service tax. और सरकार क्या कर रही है? On the matter being pointed out, November 2007, the ministry admitted the audit observation. मतलब उसने मान लिया कि हमसे गलती हो गई और हम जो है सरकार को चूना लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं. And 2 so-called notices demanding service tax of rupees 189.18 crore had been issued and the SAC had paid 95 crore rupees on it. आपकी सरकार आपको टैक्स नहीं दे रही है, उससे भी आगे बढ़ी.
एक ही चीज नहीं हुआ। Messrs Air India in Mumbai Service Tax Commissionerate engaged the service of Messrs ABN AMRO Singapore and foreign branches of